राधे राधे। हरे कृष्णा। आप सभी माताओं बहनों की अहोई अष्टमी की व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अहोई माता सभी की संतानों की रक्षा करे, सभी को दीर्घायु रखे और निसंतानों को संतान सुख प्रदान करे। आज के इस शुभ और पावन अवसर पर सुनिए अहोई माता की कथा। कथा से पहले हम सबसे पहले विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी की ध्यान करके गणेश भगवान की कहानी सुनेंगे। एक बार एक अंधी बूढ़ी माई थी, जिनका एक बेटा और एक बहू थी। वह बहुत गरीब थी। वह अंधी बूढ़ी माई हर दिन नियम से गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। गणेश भगवान एक दिन बूढ़ी माई की पूजा से प्रसन्न होकर उनके सामने छाछात आकर बैठ गए और बोले, बूढ़ी माई, तो प्रतिदिन निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन करती है। मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, जो चाहे सो मांग ले। तब बूढ़ी माई ने बोली, हे विघ्नहर्ता भगवान गणेश, मुझे मांगना तो आता नहीं, सो मैं क्या मांगू। तब गणेश भगवान कहने लगे, ठीक है माई, मैं कल आऊंगा, तब तक तू अपने बेटे बहू से पूछकर कुछ मांग लेना। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। तब बूढ़ी माई ने अपने बहू बेटों से पूछा तो बेटा बोला, माँ धन मांग लेना। बहू बोली, माँ जी पोता मांग लो। तब बूढ़ी माई ने सोचा कि बेटे बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं, इसलिए उस बूढ़ी माई ने अपनी पड़ोसन से जाकर पूछा। पड़ोसन कहने लगी, बूढ़ी माई, तुम्हारी तो बस थोड़ी सी ही जिंदगी बची है, तो क्यों मांगे धन और क्यों मांगे पोता। तू तो केवल अपनी आंखों की रोशनी मांग, जिससे कि तेरे आगे का सारा जीवन सुख से बीत जाए। तब उन बूढ़ी माई ने बेटे बहू और पड़ोसन की बात सुनकर घर में जाकर सोचा कि ऐसा क्या मांगू जिससे बेटा बहू भी खुश हो जाए और मेरा भी भला हो जाए। मैं तो वही मांगूंगी। अब जब दूसरे दिन गणेश भगवान बूढ़ी माई के सम्मुख आए तो बूढ़ी माई बोली, गणेश भगवान के वचन सुनकर बूढ़ी माई हाथ जोड़कर बोली, हे विघ्नहर्ता, अन्न देवो, धन देवो, निरोगी काया देवो, अमर सुहाग देवो, दीदा घोड़ा देवो, सोने के कटोरे में पोतों को दूध पीता देखूं। अमर सुहाग देवो, समस्त परिवार को सुख देवो, आपके श्री चरणों में मुझे स्थान भी देवो। बूढ़ी माई की बात सुनकर गणेश भगवान बोले, बूढ़ी माई, तूने तो मुझे ठग लिया और कहती है कि मुझे मांगना नहीं आता। जो कुछ भी तूने मांग लिया, अब वह सब कुछ तुझे मिल जाएगा। ऐसा कहकर गणेश भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए। हे विघ्नहर्ता गणेश भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई को दिया, वैसे ही इस कथा को सुनते, कहते, हुकार भरते सबको देना। वैसा ही सबको अपनी आशीर्वाद बनाए रखना। सभी प्रेम से बोलिए, भगवान गणेश की जय। अब हम एक अहोई माता की बहुत ही पौराणिक कथा श्रवण करने जा रहे हैं। एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी, साथ ही एक बेटी भी थी। दिवाली से पहले घर को लिपने के लिए इकलौती ननद अपनी भाभीियों के साथ जंगल में मिट्टी खोदने गई। जब वह मिट्टी खोद रही थी कि वहीं एक स्याऊ की यानी कि सेई की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से खुरपी लगकर सेई का एक बच्चा मर गया, जिससे देखकर स्याऊ बहुत क्रोधित हो गई। दुखी होकर स्याऊ माता बोली कि मैं अब तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभीियों से कहने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले कोख बंधवा लो, लेकिन सब ने इनकार कर दिया। परंतु छोटी भाभी ने सोचने लगी कि अगर मैं अपनी कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू नाराज हो जाएंगी। ऐसा विचार करके ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब भी उसका लड़का होता तो 7 दिन के बाद ही वह मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी से बुलवाकर पूछा कि पंडित जी, मेरी संतान 7वें ही दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो, सुरही गाय की सेवा करो, क्योंकि सुरही गाय स्याऊ माता की सहेली है। जब वह तेरी कोख खोल देगी तभी तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से छोटी बहू सुबह जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करके आ जाया करती थी। गौ माता एक दिन बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। एक दिन गौ माता खूब जल्दी उठ गई। क्या देखती है कि एक औरत आकर
उसके नीचे गोबर आदि साफ करके चली जाती है। गौ माता उससे बोली, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, जो चाहे वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली, स्याऊ माता आपकी सहेली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो हे गौ माता मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता कहने लगी, बहुत अच्छा। अब तो गौ माता समुद्र पार कर अपनी सहेली के पास उसको लेकर चल पड़ी। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे जहाँ एक गरुड़ पंखनी का बच्चा था वहाँ बैठ गई। तभी थोड़ी देर में एक सांप आया जो कि गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा था। साहूकार की बहू ने यह देखा तो सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पंखनी आई और वहाँ पर खून पड़ा हुआ देखा तो साहूकार की बहू को चोंच मारने लगा। उसने सोचा कि हो ना हो इसी बहू ने मेरे बच्चे को मार डाला है। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उस सांप से तेरे बच्चों को बचाया है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग तू क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली, हे गरुड़ पंखनी, मुझे 7 समुंदर पार स्याऊ माता के पास पहुंचा दो। गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि बहन, बहुत दिनों के बाद आई हो। फिर कहने लगी, बहन मेरे सिर में जड़ पड़ गई है, जरा मेरे सिर में जुए तो बीन दो। तब सुरही गाय के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी सारी जुए निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली, तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसलिए 7 बेटे और बहुएं तुझे मिले। वह बोली, हे स्याऊ माता, मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दे दिया सो हो ही जाएगा। वचन से फिरो तो धोबी कुंड पर कंकरी हो जाऊंगी। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती जो नहीं, परंतु अब तो खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगे। तू जाकर उजमन कर, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। साहूकार की बहू खुश होकर घर लौट आई। घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बहुएं 7 बेटे बैठे हुए थे। वह बहुत खुश हुई। तब उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए और 7 कढ़ाई की। रात के समय जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा कि जाओ बच्चों, अपनी चाची के घर जाकर देख कर आओ कि आज वो अभी तक रोई नहीं क्यों। हर साल अहोई अष्टमी के दिन छोटी बहू अपने बच्चे को याद करके खूब रोया करती थी। बच्चों ने जाकर देखा कि चाची तो कुछ बना रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी, छोटी बहू, तेरी कोख तो बंधी हुई, तूने कैसे कोख खुलवा ली। तो वह बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, सो मैंने ही कोख खोल दी। स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्याऊ माता, जिस प्रकार आपने मेरी कोख खोली, उसी प्रकार संतान सुख की इच्छा रखने वाले सभी महिलाओं की कोख भी खोल देना। संतान सुख की कामना रखने वाले हर महिला को संतान सुख देना और जिनकी संतान है उन सभी की संतानों की रक्षा करना, दीर्घायु देना। तो ये मेरा वीडियो बस यहीं तक का था। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, ये बताने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक हमें बहुत हिम्मत और प्रेरणा देती है आगे की वीडियो बनाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक जहाँ भी रहिए खूब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।